साथियों, हमारे बहुत सारे सीएससी वीएलईज ये पूछ रहे हैं कि भैया मैं चाइल्ड आधार यानी 0 से 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम करना चाहता हूं, तो मुझे सीएससी के जरिए ये सर्विस कैसे मिलेगी। तो आज का ये वीडियो जरूर देख लेना साथियों। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कौन कौन चाइल्ड आधार का काम कर सकता है, किस स्टेट में ये सर्विस चल रही है और इसको लेने के लिए क्या प्रक्रिया करनी होती, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एक वीएलई को देखना चाहिए ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी के शिकार ना हो। अक्सर देखा जाता है कि वीएलई आधार सेंटर के नाम पर, चाइल्ड आधार सेंटर के नाम पर ठगी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको सही प्रक्रिया पता होगी तो आशा करते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके की कोई वित्तीय धोखाधड़ी नहीं होगी। और चाइल्ड आधार का जो काम है वो हमेशा डिमांड में रहता है। बच्चों का नया आधार कार्ड बनाने का काम इससे हो जाता है और मोबाइल नंबर अपडेट की सर्विस भी यहां पे मिलती है। तो पूरी जानकारी आगे मिलने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। आप इस वीडियो को किस स्टेट या राज्य से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, स्टेट से जुड़े नए नए अपडेट, प्रोजेक्ट की जानकारी आपको साझा कर सकूं। तो चलिए साथियों, बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आधार का काम लेने के लिए सबसे जरूरी चीज होती क्या है। अगर आपको आधार का काम लेना है, चाहे ईसीएमपी हो, चाहे यूसीएल आधार सेंटर हो, चाहे चाइल्ड आधार सेंटर का काम आप करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आधार एग्जाम पास करने के बाद ये सर्टिफिकेट नहीं है, तब तो आप आधार से संबंधित कोई काम ही नहीं कर सकते। पहली चीज तो यही समाप्त हो जाती है। अगर कोई कहता है कि मैं आपको आधार की आईडी दिला देता हूं, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है कि आपने आधार एग्जाम पास किया हो, तभी आपके नाम से आधार सुपरवाइजर, जब आपका सर्टिफिकेट होगा तभी आपकी आईडी क्रिएट होती है। अब ये तो पहली चीज हो गई। अब किस किस स्टेट में ये चल रहा है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है साथियों। अगर हम यूसीएल सेंटर की बात करें, जिसमें डेमोग्राफिक अपडेट का काम आप कर सकते हैं, आधार फाइंड का काम कर सकते हैं, ये तो ऑल स्टेट में मिल रहा है ना। सीएससी खुद रजिस्ट्रार एजेंसी है, तो हर एक स्टेट में मिल रहा है। लेकिन चाइल्ड आधार की अगर हम बात करें तो केवल यहां पे जब यूआईडी सर्विस में आप आ जाओगे, यहां पे आप देखोगे साथियों, आपको किस किस स्टेट में चल रहा है वो आपको यहां पे दिख जाएगा। किस स्टेट में ईसीएमपी किट चल रही है, वो सारी चीजें आपको यहां पे दिख जाएगी। और यहां पे ही आपको दिख जाएगा, यहां पे देखिए, ये देखिए साथियों, ये CELC सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर स्टेट रजिस्ट्रार कर्नाटका, यानी चाइल्ड एनरोलमेंट का जो काम है वो अभी केवल सीएससी के जरिए कर्नाटका में चल रहा है, जो कि स्टेट रजिस्ट्रार के माध्यम से चल रहा है। तो अगर आप अदर स्टेट के वीएलईज हैं तो आपको काम नहीं मिल सकता है। ये केवल कहां पे चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है। और आपके पास डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए, आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और इसके लिए टैबलेट होना चाहिए, जो टैब जिसके जरिए एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप की आवश्यकता नहीं होती है, मोबाइल टैब के जरिए ही इनरोलमेंट का काम हो सकता है। तो अगर आप कर्नाटका से हैं तो आप अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप कर्नाटका के अलावा अन्य स्टेट से हैं तो अभी अदर स्टेट में चाइल्ड आधार का काम सीएससी के जरिए नहीं चल रहा है। हाँ, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास की तरफ से आपको आधार का काम मिल सकता है, तो आप परियोजना कार्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार विज्ञप्ति निकाल जाती है, पहले भी हमारे मध्य प्रदेश में निकाली गई है कि अगर महिला बाल विकास के माध्यम से आपको परियोजना कार्यालय में बैठ करके चाइल्ड आधार का काम करना है तो वो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन सीएससी के जरिए केवल कर्नाटका में ही अभी स्टार्ट है। और इसके लिए आप पहले अपनी स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम से जरूर बात कीजिए। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन कांटेक्ट करता है कि मैं आपको आधार का काम दिला दूंगा, चाहे वो ईसीएमपी हो, यूसीएल हो या फिर चाइल्ड आधार हो,
तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि सीएससी में किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लगता है, और अगर किसी चीज का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा भी कराया जाएगा तो वो आपके सीएससी वॉलेट के जरिए जमा कराया जाएगा, कोई अपने अकाउंट में नहीं लेता है। मैं साथियों विगत कई वर्षों से सीएससी के साथ जुड़ा हूं, कभी भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना हो, रिन्यूअल चार्जेस अगर पे करने हो, कहीं कोई अकाउंट में नहीं देना होता, सीएससी वॉलेट के जरिए ही करता है। तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। तो कर्नाटका में ये मिल रहा है। अगर हम बात करें कमाई की, तो कमाई अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि चाइल्ड आधार का काम आता ही आता है, मोबाइल नंबर लिंक की सर्विस उसमें होती है, तो वो हमेशा डिमांड में रहता है और अच्छी इनकम आपकी इससे हो सकती है। तो ये अच्छा अवसर है हमारे कर्नाटका की जो वीएलईज हैं। आप किस स्टेट से हैं, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपके स्टेट में आधार का काम आपको मिल सकता है, ताकि आप उस सही प्रक्रिया से प्रोसेस करें और आधार का काम आपको मिल सके। लेकिन सीएससी के जरिए चाइल्ड आधार का काम केवल कर्नाटका में चल रहा है, वो भी मैं कहूंगा कि अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट टीम से बात करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करें। पहले साथियों जब शुरुआत में सीएससी की तरफ से हर एक वीएलई को आधार का काम मिलता था, हमने खुद चाइल्ड आधार का काम किया है, हमने ईसीएमपी की मशीन भी चलाई है, और फिर से सीएससी से भी निवेदन करेंगे और यूआईडीआई से भी कि हर एक वीएलई को चाइल्ड आधार का काम जरूर देना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे का सुगमता से आधार बन सके। अगर किसी को मोबाइल नंबर अपडेट की सर्विस चाहिए तो वो उसके गांव में ही मुहैया हो सके। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए चाइल्ड एनरोलमेंट का, क्योंकि ईसीएमपी का नया आधार कार्ड बनाने का काम तो थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, क्योंकि अब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे नियमों में बदलाव किया है। लेकिन चाइल्ड आधार का जो काम है वो अगर सीएससी, अभी मुझे गुवाहाटी में मंच मिला था बोलने का, तो मैंने वहां पे भी एमडी साहब से कहा था कि साहब आधार की सर्विस सीएससी, हर एक सीएससी वीएलई को अगर मिल जाए तो निश्चित ही गांव में रहने वाले भाई बहनों को सुगमता होगी, आधार की सर्विस आसानी से मिल सकेगी और सीएससी वीएलईज के भी लिए अच्छी आमदनी हो जाएगी। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं आज आपको सही सटीक जानकारी मिल गई है। किसी भी दलाल धोखेबाज से सावधान रहिएगा, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके की कोई वित्तीय नुकसान आपको ना हो, धोखाधड़ी ना हो। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।